सिस्टम शुरू हुआ, तो ये कम से कम बाहरी नाद से तो जुड़ें। और जब बाहरी नाद से जुड़ेंगे तो हमारे अंतर में भी वो नाद या हमारे अंतर में भी वो आवाज़ या हमारे अंतर में भी वो झीणी सी धुन है। और उसको जिस दिन हमारे अंतर में कुछ ऐसा एहसास हो जाए, तब समझिएगा कि कहीं न कहीं हमारे जीवन में थोड़ी सी अनुभूति या इस तरह का होने के बाद मन का टिकाव होगा। तो ये सब मौज होती है। निश्चित रूप से आप और हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से गुरु से जुड़े ही हैं। और वास्तविक रूप से हमारे सबसे पहले गुरु तो माता पिता हैं। ऐसा संतों ने भी कहा कि प्रथम गुरु है माता पिता, जो रज विरज के हैं दाता। दूसरे गुरु मन की दाई, जिन्होंने गर्भवास में युक्ति बनाई। तीसरे गुरु जिन धरिया नामा, ते नाम से जगत में जाना। हर इंसान का कोई न कोई नाम संस्करण हुआ, वो भी एक प्रकार के गुरु। चौथे गुरु जिन विद्या देना। स्कूल के हमारे जैसे मैं शिक्षक भी हूँ, मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो चौथे गुरु जिन विद्या देना और जब्त प्रमाण रीति सो चीना। इस संसार के रीति रिवाजों को परखने का, समझने का जज्बात पैदा करने वाले चौथे गुरु। पांचवें गुरु जिन्होंने भ्रमगढ़ तोड़ा और सबसे तोड़कर एक को जोड़ा। छठे गुरु जो हर तरह के भ्रम को मिटा दे, जो अनेक प्रकार के भ्रम में इंसान को फंसा करके उस तरह से उसमें लगाया जाता है ताकि उन भ्रमों से मुक्त करने वाले छठे गुरु। और सातवें गुरु वो है जो जैसा था वैसा का वैसा बना दे, और वो जैसा सबके अंदर, माना जो सुप्रीम पावर है सबके अंदर एक जैसा है, किसी के अंदर कोई कम ज़्यादा नहीं है। परंतु इसका एहसास संतों ने ये कहा कि ये तब संभव है जब हम अपने अंतर की यात्रा को शुरू करें। और अंतर की यात्रा, बाहरी यात्रा तो जीवन के जितने साल हो गए करते रहे, हम कितने किससे बंधे हुए हैं सबको अपना अपना पता है। लोग किसी को जैसे नहीं, ये कोई अपराधी लोग मान लो किसी न किसी कारण से हो गया तो उसको लोग कैद में बंद कर देते हैं, तो हम सोचते हैं कि तो कैदी है और उसको जेल में बंद कर रखा है। परंतु वास्तविक रूप से जो आप और हम जैसे खुले हैं नहीं, वो उनसे भी ज़्यादा कैदी हैं, उनसे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपन बंधे हुए, यानी वो उन चार दीवारों के अंदर बंद है, परंतु हम भी किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। अनेक प्रकार के अटैचमेंट, अनेक प्रकार की आसक्तियाँ, अनेक प्रकार के व्यसन, अनेक प्रकार की दुराचरण, दुर्मति से जब इंसान बंधा रहता तो वो भी तो एक प्रकार बंधन है, वो तो एक प्रकार की कैद है, वो इसकी कैद है, इस शरीर की कैद है। तो इसलिए इन चीज़ों का एहसास हम अपने अंदर कैसे करें, या जिनको एहसास हुआ उन्होंने शब्दों के रूप में आप और हम सब के लिए धरोहर के रूप में ये चीज़ें रखी। और वो पूरे दुनिया में और विशेष रूप से अपने भारत में अलग अलग जगहों पर बहुत सारे संत हुए। कबीर यदि उत्तरी भारत में हुए तो दक्षिण भारत में महाप्रभु चेतन हुए, यहाँ पर एकनाथ हुए, तुकाराम हुए, अनेक संत हुए। और सब संतों ने जो बात की वो लफ्ज़ अलग हो सकते हैं। जैसे मान लो इस क्षेत्र में हुए तो उन्होंने मराठी में यदि कुछ कहा है, तो उत्तरी भारत में हो तो उन्होंने हिंदी में कहा होगा, दक्षिण भारत में कहा तो उन्होंने हो सकता मलयालम या कन्नड़ भाषा में बात कही होगी। और इसी बात को कबीर एक जगह पर कहते हैं कि अनंत नाम जो ब्रह्म का, अनंत नाम जो ब्रह्म का, और ता का वार न पार, और मन माने सो लीजिए कहीं कबीर विचार। तेरे को मन में जो भाग गया वो ले ले, बस यही कबीर का विचार। और ये जिस तरह से आज मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर बहुत सारा सामान था, हाँ, तो वो सामान सब यहाँ से हट गया। और उसके बाद में वो कह रहे थे कि यहाँ झाड़ू निकाल, माना झाड़ू साफ कर रहे थे तो कचरा निकालने की बात हुई। तो जिस तरह से इस घर का कचरा निकाला, उस तरह से इस घर का भी जब तक कचरा नहीं निकले तब तक चाहे कितने भी इतनी सुंदर तस्वीरें या इतने सुंदर या परमात्मा या मंदिर जो है के अंदर जो वास्तविक रूप से जो परमात्मा है उसको कैसे अच्छा लगेगा।
तो इस वजह से पहले हम अपने अंदर के इस मंदिर का भी कचरा निकालें, और कचरा निकालने के लिए संतों ने ये शब्दों की रूप में ये वाणी रखी। और उसका प्रवाह ऐसा नहीं है कि वो केवल किसी आपके लिए या मेरे लिए नहीं। और आप ये बात भी ज़रूर समझ लें कि हम कोई गुरु नहीं है, नंबर 1। हम कोई बहुत अच्छे गायक नहीं हैं, हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है। सवाल केवल ये है कि दो चीज़ें तब तक रहती है जब तक मिलते नहीं। और जिस दिन गुरु और शिष्य की परंपरा में गुरु और शिष्य यदि मिल जाते हैं तो उसके बाद में दो रहते ही नहीं, वो भी वैसे ही बन जाता है जो गुरु है। परंतु फिर भी थोड़ा थोड़ा जब जो लोग गुरु बन जाते हैं हमारे जैसे, तो उनके अंदर थोड़ा ऊंचा बैठने की या उनके अंदर और थोड़ी ऐसी क्षमता, तो इसलिए आज की इस शाम में केवल हम आपके बीच में कुछ भजन रखेंगे कबीर के या और अन्य संत के भी हो सकते हैं। उसके बारे में मैं चाहता हूं कि उसके बारे में बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी चर्चा भी हो, ताकि आपसे हमें कुछ सीखने को मिले, आपकी बातें भी कुछ हो। क्योंकि जिस बात के बारे में विचार आपका तो बहुत सारे हो सकते हैं, और उन विचारों के मंथन के बाद में यदि सब निर्णय हो तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जगह पर ही आकर के टिकते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर आइए जी। और थोड़ा आप आगे आ जाओ, और थोड़ा, ताकि उनको दिक्कत ना आए। थोड़ा अरे 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 बैठिए, कैसे बैठिए। हाँ हाँ, अरे वाह। इसमें 5 तार हैं, तानपुरा नहीं, ये तंबूर है। कौन सा दिख रही है? पता नहीं, उधर राजस्थान में कुछ विशेष तरह की लकड़ी होती है, ये तो सागौन की तो लकड़ी ये तो कौन कौन से सुर में होता है? पांचों तार एक ही सुर में रहते हैं या नहीं अलग अलग। अलग तार इसमें सा होते हैं ये सात और बीच वाले और एक पा और एक पा। संगीत खत्म होगा, मेडिटेशन खत्म होगा तब, क्योंकि तब सब लोग आ जाएंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई स्टार्ट करें, आपकी इजाजत हो? स्टार्ट करूं? हाँ ग्रेट। हाँ क्या कहूँ, आज पहली बार जिंदगी में है कि मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो भूल चूक माफ कीजिएगा। प्यारी साथ संगत, आज के सत्संग में एकम ध्यानम की तरफ से मैं प्रहलाद जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रहलाद जी स्पेशली आप लोगों के लिए, एकम ध्यानम के लिए आज मालवा से आए हैं। बहुत कठिनाई से आए हैं ये मुझे मालूम है, और आज ही रात को जा रहे हैं। प्रहलाद जी, लोग कहते हैं कबीर गाते हैं, मैं कुछ और कहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर कबीर ने जन्म लिया है आज की तारीख में तो ये यहाँ है। ये उनकी हर कही सुनी बात को मानते हैं, चलते हैं, आदर्श है। अगर कोई लुणिया खेरी में जाइए, मालवा में जाइए, तो ये भगवान के तरफ पूज्य हैं वहाँ पे जो लोग भी लुणिया खेरी, और ये जीते हैं वाकई वही जिंदगी, वही सादगी, वही प्यार, वही है। पद्मश्री वगैरह ये बहुत छोटी चीज़ है। आई थिंक पद्मश्री को सम्मान मिला है कि इन्होंने स्वीकार किया है, और हम बहुत आभारी हैं कि आज ये एकम ध्यानम के
दिल में रोशनी पैदा करने के लिए आए हैं। मैं निशब्द हूँ, मैं कह नहीं सकता। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इनके बारे में प्लीज कह दीजिए। मैं कहना चाहती हूँ, कहो। पल्ला जी मेरे भाई हैं वाह और पल्ला जी राखी बंधवाने के लिए आए हैं। वाह पल्ला जी जी जी। तो शुरू करें। क्योंकि आज यहाँ पर जो भी हैं सब साधक हैं और सब गुरु के मर्म को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जब कोई भी ऐसी शुरुआत होती तो आप और हम सबकी ओर से हम गुरु को नमन करें। और वो गुरु जो सबके अंदर है, ग्रेविटी सबके अंदर है और गुरुत्व भी सबके अंदर है। सवाल केवल ये है कि उसका बोध और उसका भेद किसी भेदिए के मार्फत होता है कि ये है। तो इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी गुरु वंदना से करें आप और हम सबकी ओर से। और बोलिए सद्गुरुदेव की। ध्यायेत सद्गुरुं श्वेतरूपमलं श्वेतांबरं शोभितं कर्णे कुंडल श्वेत शुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभित गला पद्मासने सुस्थिरं दया बुद्धि धीरं सुप्रसन्न वदनं सद्गुरुं तनमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल। अरे नमो संत शरणागति और सकल पाप तो गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा रे, गुरुमूर्ति मुख चरणन की ओर क्यों? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान न उपजैन, गुरु बिन मिले गुरु बिन लखे कोई शक्ति को, तो गुरु बिन मिटे न दोष। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अरे सात दीप नौ खंड में रे, सात दीप नौ खंड में न गुरु से बड़ा नहीं कोई। अरे करता तो कछु कर न सके और गुरु करे सो। और गुरु कौन? गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो शब्द है। गुरु जो सबके अंदर प्रवाहित हो रहा वो है। और उसी को वो कटता नहीं, वो मरता नहीं, वो जलता नहीं, वो खत्म नहीं होता। और उसी को क्योंकि शरीर के अंदर है इसलिए हमने शरीर को गुरु मान रखा, परंतु सद्गुरु की वजह से ये है, इसलिए वो गुरु और सद्गुरु बन जाता है। और इसलिए कहा है ऐज गुरु की बाणी अटपटी न झटपट लखी न जाए, जो जन झटपट लखी लहे बाकी खटपट ही मिट जाए। तो हमारी खटपट जब मिटे, जब उसको हम अपने अंतर में देख लें, अपने अंतर में लख लें, अपने अंतर में उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लें तब। और जब लख लिया, देख लिया, तब कहीं बात बने। और लखने और देखने के लिए बाहर की जरूरत नहीं है, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, अंतर की यात्रा शुरू करने की जरूरत है। और जिस तरह से इंसान उसको खोजने के लिए परमात्मा को या जो भी जिसको मानता है वो इधर उधर भटक रहा है,
तो हमें अपने अंतर में यात्रा शुरू करनी है, ताकि इधर भी हमारे अंतर में भी कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, हम नीचे से भटक रहे हैं कि ऊपर से भटक रहे हैं, किधर भटक रहे हैं, ये भी। तो जिस तरह से वो पूरा एक वन है, जंगल है या और पूरा संसार है, उसमें लोग भटक रहा है, तो इसी तरह से हमारा पूरा संसार ये है, इसमें भी हम भटक रहे हैं कि हम कहाँ पर अपने मन को टिकाएं, कहाँ पर उसकी अनुभूति होगी। इसके लिए एक पद में कहा है कि तू क्यों भटक रहा है इधर उधर, वो गुरु, वो सदगुरु तेरे अंतर ही के घट की खिड़की को खोल रहे हैं, और तू यहीं पर उसका दीदार कर, यहीं पर उसकी साक्षीभूत कर या उसकी अनुभूति अपने अंतर में कर, और ये तब तेरी प्यास मिटेगी जब तेरा मन इधर पलटे। और इसीलिए देखिएगा एक भजन में कहा है, पंछीड़ा भाई पंछीड़ा भाई बन बन क्यों डोले, हरी काया रे नगरी में हरि ओ, हीना हरियाला बागा में सोहम, हंसो बोले रे, हाँ हाँ बन बन क्यों डोले रे। इसलिए वो कहते हैं कि तू इधर उधर क्यों भटक रहा है, जो तू है सो मैं हूँ, वो सदगुरु सबके अंदर है, इसलिए तू इधर उधर मत भटक, और इस जंगल में भी मत भटक, इस जंगल में भी यहाँ तक यदि हमें तो भटक रहे हैं, इससे ऊपर यहाँ पर टिकाने की जरूरत है। इसीलिए तो देखिएगा यहाँ पर मुझे तिलक लगा, आप ये बेटी ने बिंदिया यहाँ पर लगा, यहीं पर क्यों लगाते, पीछे लगा लेते, पर यहाँ लगाने का मतलब ये कि हम अपने मन को यहाँ टिकाएं, ये एक संकेत है, एक सिंबल है। तो इसलिए वो कहा है कि तू इधर उधर मत भटके। और इसके लिए क्या करें, अब तो अंधेरे में नहीं रहें। क्यों अंधेरे में बैठा, क्योंकि गुरु का मतलब ही आप सब जानते हैं, गुरु का मतलब प्रकाश होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर आना, ना समझी से समझ पैदा होना, अबोध से बोध की ओर जाना, अपारक से पारक की ओर जाना, या प्रत्यक्ष अनुभूति के ऊपर आना। इसलिए वो कहते हैं